ड्रामा सीरियल फिरार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब बातिश और फसी आमने सामने आने वाले हैं, जहां अब बातिश फसी को मार देगा या फिर फसी बातिश को मार देगा। ये आज हम आपको बताएंगे, तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि बाच अपनी सादिया को हौसला देने सादिया के घर पहुंच जाता है, जहां फिर उसे पता चलता है कि यहां पर तो पुलिस वाला पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ नसीर ने भी अपने आदमी बैठा रखे हैं, जहां फिर बाच गेम खेल के नसीर के आदमियों और पुलिस से बचकर निकल जाता है। लेकिन फुसी को अच्छे से पता चल चुका है कि बातिश कौन है और क्या करता है। तो आने वाली एपिसोड में जैसे ही गन्स की आवाज़ आएंगी और फुसी के आदमी फुसी को बताएंगे कि आपकी हुक्म पर हमने वाइट गाड़ी वाले लोगों को रोकने की कोशिश की, और तब फुसी को समझ आ जाएगी कि ये भी चाल बाच की ही थी। तब वो वापस आकर सादिया से कहेगा कि आपके लिए यही चीज़ बेहतर है कि आप कुछ अरसे के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। आपका यहाँ पर अकेले रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तो QIP वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर इन लोगों ने आपके बाप को कत्ल किया है तो हो सकता है कि वो आपको भी अपने मफाद के लिए मार सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये जगह छोड़कर जल्द से जल्द चली जाएं, जहां पर सादिया फुसी से कहेगी कि मेरे बाप के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं है, और कोई रिश्तेदार है भी तो वो बाहर रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। और ये बात सुनकर फुसी को हो सकता है कि सादिया पर बहुत ज़्यादा तरस आए, जहां पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फसी सादिया से कहेगा कि आप अगर बुरा न माने तो आप मेरे घर रह सकती हैं। मैं ज़्यादातर घर पर नहीं रहता, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक माँ रहती हैं। आप उनके साथ मेरे घर पर रह सकते हैं। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर सादिया भी फसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी और फसी सादिया को अपने घर छोड़ देगा। जहाँ दूसरी तरफ बबरक भी अपने दोस्त की बहन के हाथ जाले को न सिर्फ ख़त बल्कि फ़ोन भी पहुंचा देगा। लेकिन जाले का ख़त और फ़ोन जाले को मिलने की बजाय इसके बाप जिनान खां को मिल जाएगा। और फिर जैसे ही बबरक फ़ोन करेगा तो जिनान खां फ़ोन उठाएगा, जहां फिर बबरक जाले को समझकर इनसे कहेगा कि जाले तुम बहुत ज़्यादा शर्मीली हो। मैं अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मीली। मैंने सुना है कि जब तुम बोलती हो तो मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हैं। जहां फिर जिनान खां कहेगा कि अच्छा ये सुना है, तो आओ ज़रा मेरे घर पर बात करते हैं। और ये सुनकर बबारक के तो होश उठ जाएंगे कि उसका फ़ोन जाले की बजाय उसके बाप को मिल चुका है। जहां फिर बबारक तो इसी टाइम फ़ोन काट देगा, और अब बबारक बहुत ज़्यादा डर जाएगा और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द वहां से भाग जाए, क्योंकि अब उसका चाचा उसे छोड़ने वाला नहीं है। जहां दूसरी तरफ नाजिश का शौहर भी नाजिश से कह चुका है कि अब वो जल्द से जल्द अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि उसके सालों ने अब उसकी नाक में नकील डाल रखी है। और ये सुनकर नाजू का दिल बहुत बुरा होता है। जहां फिर नाजू अपने शौहर से कहती है कि जिन लोगों ने आंखों में डूब जाने की कस्में खाई थी, वो अब जल्द से जल्द अलहदा होने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो लोग एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते। जहां फिर नाजिश का शौहर नाजिश को समझाएगा कि उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जहां फिर वो जैसे ही घर वापस जाएगा तो वो भी अपनी पहली बीवी के हाथ चढ़ने वाला है। जहां फिर पहली बीवी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और उसे कहेगी कि आए आ गए हो, अपनी महबूबा के पास तुम्हें शर्म तो नहीं आई? मुझे धोखा देते हुए तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी। जहां फिर इन दोनों में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसके साले उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, और उसके साथ साथ नाजिश भी इस चक्कर में फंस जाएगी। जहां दूसरी तरफ बातिश भी अब नसीर को मारने का प्लान बना चुका है। जहां सबसे पहले तो वो नसीर के पास जाएगा और नसीर के साथ एक डील करेगा और कहेगा कि आप अब मुझसे जो काम करवाना चाहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे बचा ले और मुझे किसी के हाथ मत दे, खासकर शाह साहब के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर बातिश नसीर को अपनी बातों में बहकाने वाला है और उसे ये यकीन दिला देगा कि वो अब नसीर को कभी भी धोखा नहीं देगा। और हो सकता है कि वो नसीर को ये भी बता दे कि आपके वो दूसरे दोस्त आपको धोखा देने के चक्कर में थे।
जहां फिर यहाँ नसीर दोबारा से बातिश से हाथ मिला लेगा और ये भी हो सकता है कि नसीर बातिश का मुखलिसपन चेक करने के लिए उससे कहे कि तुम्हारे पास यही टारगेट है कि तुम जाकर सादिया को गोली मार दो। अगर तुम उसको मार सकते हो तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम अब मेरे साथ काम कर सकते हो। जहां दूसरी तरफ अब फसी को भी शक हो गया है कि बाच किसी न किसी प्लान के तहत आ रहा है और वो जाकर अपने दोस्त से कहेगा कि मैंने आज बाच को देखा है और हमारे रिकॉर्ड्स में तो बाच बिल्कुल क्लीन है। जहां फिर उसका दोस्त कहेगा कि प्रोफेसर साहब के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है और तब फसी कहेगा कि हमारे पास तो बाच के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है और ये सब जानते हैं कि बाच KOIP का एक शार्प शूटर है, लेकिन उसका सारा काला चुट्ठा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। वो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब उसको पकड़ा कैसे जाए। अब कैसे पता लगाया जाए कि किसने प्रोफेसर साहब और जिमी को मारा है। जहां फिर हो सकता है कि फसी का दोस्त फसी से कहे कि तुम बातिश पर नज़र रखो, हो सकता है कि वो सादिया को मारने की भी कोशिश करे। अगर तो प्रोफेसर साहब क्लीन है और उन्होंने कुछ नहीं किया और KOIP वाले उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो सादिया को भी मारने की कोशिश करे और उसी वजह से बातिश दोबारा उसके घर आया हो और तब फसी कहेगा कि हाँ, बातिश अब दोबारा ज़रूर आएगा, लेकिन इस दफ़ा वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब बातिश को पकड़ने के लिए फसी सादिया के घर में रुक जाएगा और अब बातिश और फांसी के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू होने वाला है, जहां पर ये लोग जैसे ही बाच सादिया के घर में चुपके से जाएगा और बाच और फांसी आमने सामने होंगे तो ये दोनों अपनी गन्स निकाल कर एक दूसरे पर तान लेंगे। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर या तो फसी बाच को मार देगा या फिर बाच फांसी को मार देगा। तो आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप किसकी साइड पर हैं, बाच की या फसी की, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।